और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में तनाव का माहौल है और इसी बीच योग गुरु बाबा रामदेव का तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पड़ोसी देश में भारत से लड़ने की ताकत नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान 4 दिन भी भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रामदेव ने कहा, कुछ ही दिनों में हमें कराची में अगला गुरुकुल और लाहौर में एक और गुरुकुल बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान अपने आप टूटने वाला है। पख्तून बलूचिस्तान के लोग अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके का जिक्र करते हुए रामदेव ने कहा, यहाँ हालात और भी खराब है। उनके पास भारत से लड़ने की ताकत नहीं है। वो युद्ध में 4 दिन भी भारत के सामने नहीं टिक सकता। सनातन का गौरव काल है और सनातन का मूल भारत की गुरु शिष्य परंपरा, हमारी वो संस्कृति, हमारे वो संस्कार, वो हमारी विरासत जो करोड़ों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें दी। दुनिया का कैलेंडर 2025 सालों में सिमट जाता है। हम 1,96,08,53,126 वर्ष पुरानी उस ऋषियों की विरासत के संवाहक और उन ऋषियों के हम वंशधर हैं। और उन ऋषियों के वंशधरों के नाते जो इस समय हमें करना है, उसको करने के लिए जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा, भारत की गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल परंपरा, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और उसके साथ आधुनिक विज्ञान के समन्वय से भारत को नव प्रतिमान घड़ने पड़ेंगे। क्योंकि दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, पहले एक दौर था पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन का, फिर इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन आया और अब पूरी दुनिया में डिजिटल कॉलोनाइजेशन का एक नया दौर शुरू हो रहा है। और इन सब के बीच में सनातन जो शाश्वत है, उस सनातन के शाश्वत मूल्यों को लेकर के पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी अपेक्षा रखती है भारत से। क्योंकि जन्म से चाहे हम भारत में 100 करोड़ से अधिक और पूरी दुनिया में 150 करोड़ के लगभग हो सनातनी, लेकिन सनातन के विचार और संस्कार में, संस्कृति में श्रद्धा रखने वाले पूरी दुनिया के लगभग 300-400 करोड़ लोग हैं। और आने वाले समय में ये संख्या 500 करोड़ से प्लस होने वाली है। इस्लाम अपने अलग कारणों से एक्सपोज हो चुका है, ईसाईयत अपने अलग कारणों से एक्सपोज हो चुकी है और अमेरिका टैरिफ वार के चलते या टैरिफ टेररिज्म के चलते अलग तरह से एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान तो एक नापाक देश वैसे ही है, वो खुद में ही अपने आप टूटने जा रहा है। उधर पुख्तून उसको तोड़ने में लगे हैं, उधर जो है बलूचिस्तान के लोग जो है वो अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पीओके में हालात और ख़राब हैं, तो खुद ही टूटा पड़ा है। वो भारत से लड़ने का सामर्थ्य ही कहाँ रखता है। भारत के साथ 4 दिन भी खड़ा नहीं हो सकता युद्ध के लिए। अब तो मुझे लगता है थोड़े दिनों में हमें अगला गुरुकुल एक कराची में और अगला लाहौर में बनाना पड़ेगा और वहीं से हमारी गुरुकुलीय संस्कृति प्रारंभ हुई थी महर्षि दयानंद ने, और वहीं से ये अभियान अब वापस चलेगा। तो 3 गुरुकुल पूज्य आचार्य जी यहाँ बनाएंगे, हम अगला गुरुकुल कराची और लाहौर में बनाएंगे। अब अगला मंच से होगा। सर एक सवाल सर, छोटा सा, ये सनातन और हमारा संविधान और उसको लेकर सर काफी बहस। देखिए, अब अगली बात, एक है हमारा, कोई बात नहीं, एक है हमारा लोकतांत्रिक संविधान। हम भारत के लोकतांत्रिक संविधान में पूर्ण आस्था रखते हैं, लेकिन अपने सनातन वैदिक संविधान को भी बराबर का गौरव देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर कोई संघर्ष नहीं है। एक तरफ हमारा वेद धर्म सर्वोपरि है, सनातन धर्म सर्वोपरि है, तो दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म भी सर्वोपरि है। इसको लेकर के कोई संशय नहीं। चलो, हो गया। इसी समारोह में मौजूद परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने भी पड़ोसी देश के साथ तनावपूर्ण संबंधों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ये ऐसा समय है जब सभी का एक साथ आना बहुत जरूरी है। अब समय आ गया है जब कड़े फैसले और बड़े फैसले लेने की जरूरत है। पूरा देश एक है। उन्होंने कहा, सनातन की जरूरत है क्योंकि सनातन सबका सम्मान करता है, इसीलिए हजारों सालों से चला आ रहा है। देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। अपना घर शरीयत से चलाओ, अपनी निष्ठा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब देश की बात आती है तो हमें संविधान का ईमानदारी से पालन करना होगा। राष्ट्र सर्वोच्च है। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी पर कहा, मुझे लगता है कि एनआरसी का समय आ गया है। ये ऐसा काल है जिसमें सबका इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। समय आया है जहां कड़े फैसले और बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है।
पूरा देश एक है, सब कुछ सब कोई एक है और होना भी चाहिए। इसलिए ये समय आया है जब एक उद्घोष करना है। देखो भैया, क्योंकि इसका नाम ही है सनातन संस्कृति महोत्सव। सनातन की आवश्यकता इसलिए है कि सनातन सबका सम्मान करता है, इसलिए आज तक हजारों साल से ये चलते आ रहे हैं। लेकिन सबका अभिनंदन करते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को हम वंदन करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि अगर हम शरिया का पालन करते हैं, जो लोग करते हैं, उनको ये सोचना होगा कि शरिया घरों में हो, सड़कों पे शराफत हो और देश में संविधान हो। शरिया घरों में, सड़कों में शरारत नहीं, शराफत, और देश में संविधान। और इसी का समय आया है कि ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। शरिया से घर चलाओ, ईमान को चलाओ, अपनी वफादारी रखो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब देश की बात आएगी तो उसमें ईमानदारी पूर्वक हमको संविधान का पालन करना है। संविधान सर्वोपरि और राष्ट्र सर्वोपरि। पति कहीं का, पत्नी कहीं की, बच्चे कहीं पे, ये सब चीजों को सोचना होगा। थोड़ा ज्यादा हो रहा है सच्ची बात है ये। इसलिए जो एनआरसी है, मुझे लगता है कि एनआरसी का भी समय आ गया है, ये बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ हम दो, हमारे दो, सबके दो, और जिनके दो उन्हीं को दो, जिसके दो उसी को दो। हाँ, चाहे वोट का अधिकार हो। हाँ हाँ। सनातन एकजुटता का मंच जो यहाँ पर जो प्रयागराज तमाम जो आप लोग पहुँच रहे हैं, इसको लेकर सर आने वाले दिनों में जैसे पहले के सनातन को लेकर तमाम तरह के सवाल विपक्षी पार्टी की ओर से खड़े किए गए। अब जब एकजुटता का प्रयास भी किया जा रहा है, चाहे वो अलग अलग जो संस्थान केंद्र वो खोले जाएंगे, तो इस तरह से आने वाले दिनों में अगर इस पर सनातन पर कोई जो विपक्षी पार्टियाँ हमला करेंगी, उसको लेकर सर क्या जवाब? देखिए, सनातन ना किसी अभाव में जीता है, ना किसी दबाव में जीता है, ना किसी प्रभाव में जीता है। वो एक प्रभु भाव में जीता है, और वो प्रभु भाव है अपनी संस्कृति के संस्कार। अपनी संस्कृति बचेगी आप पक्का। और अपनी संस्कृति है क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम। G20 नहीं, I20, 21 होके गए। क्यों? क्योंकि हम सब लोग मानते हैं कि हम एक थे, हैं और रहेंगे, और हमारी फितरत है कि किसी पर भी हमला नहीं करना। लेकिन जब हमला हो तो फिर उसका जवाब भी देना भारत का कर्तव्य बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है। इसलिए समय आ गया है हम सबको एक होकर, भारत बड़ा ही भाग्यशाली है कि भारत के पास, भारत की जो इस समय राष्ट्र सत्ता है, एक संस्कारी संघ का नेतृत्व है। और आप पक्का मान के चलिए, भरोसा करके चलिए कि भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय अमित शाह जी हैं, आदरणीय रक्षा मंत्री जी हैं। ये सारे मिलकर, ये त्रिवेणी कभी भी इस देश के मस्तक को झुकने नहीं देगी। पहलगाम आतंकी हमले पर स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि हमारी सरकार मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, और ये जवाब इस तरह दिया जाना चाहिए कि इस पापी देश पाकिस्तान का नामो निशान न बचे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बारे में वो कहते हैं, वे नकली शंकराचार्य हैं। हमारे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने का जो पाप वे हर दिन कर रहे हैं, वो किसी स्वामी का काम नहीं है। उन्हें किसी पार्टी का पिट्ठू नहीं बनना चाहिए जो वे बन गए हैं। सुंदर भव्य आयोजन हुआ और इसमें सभी संतों ने अपने अपने विचार रखे। मुख्यतया हमारे देश की जो अनेक समस्याएं हैं, उन समस्याओं के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ काम करके, जैसे कि वेद का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, पर्यावरण का क्षेत्र है, ऐसे सभी क्षेत्रों में काम करके और सुधांशु जी महाराज ने एक आदर्श स्थापित किया है। हम सब लोग मिल करके इन्हीं दिशाओं में काम करते रहे ताकि हमारी एकत्रित शक्ति इस राष्ट्र की ऊर्जा बन जाए। इसके लिए यह समारोह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास। कांग्रेस के किसी नेता ने बयान दिया है, वो कौन है, क्या बोल रहे हैं, ये मैं अभी जानता नहीं हूँ। लेकिन यदि पहलगाम के इस प्रकरण को लेकर के कोई राजनीति करना चाहता है तो वह राष्ट्रभक्त कभी कहलाया नहीं जा सकता। हम तो उनको इस राष्ट्र के साथ गद्दारी करने वाले मानते हैं, क्योंकि पूरा देश इस समय हिल गया है
हम लोगों ने सोचा था कि कश्मीर में सामान्य स्थितियां बन चुकी हैं, लेकिन इसको धक्का दे करके हमारे पड़ोसी ने जो छेड़छाड़ की है, उस छेड़छाड़ का सही उत्तर देने में हमारा शासन सक्षम है। सोच करके इसका उत्तर दिया जाएगा और इस ढंग से दिया जाना चाहिए कि इस पापी देश का नाम ही न बचे। स्वामी अभिमुख जिस व्यक्ति का, जिस स्वामी का आप नाम लेते हैं, वो कहीं के शंकराचार्य नहीं है, वो एक बनावटी शंकराचार्य हैं और हम उनको मानते नहीं हैं। सनातन धर्म को गुमराह करने के लिए कांग्रेस के इन पिट्ठुओं ने, जैसे कि इनकी परंपरा रही है, अपने पोषण के लिए राष्ट्र के विरोध में ऐसी अनेक बातें की हैं। आए दिन वे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने का जो पाप कर रहे हैं, ये एक स्वामी का काम नहीं होता है। एक राष्ट्रीय दृष्टि रखने वाले स्वामी को अत्यंत श्रेष्ठ आदर्श सामने रख करके चलना चाहिए। किसी भी पार्टी का पिट्ठू नहीं बनना चाहिए जो वो बन चुके हैं। 2019 की फरवरी में जम्मू कश्मीर के ही पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला पहलगाम में हुआ है। पहलगाम शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर वेस्टर्न चीड़ के पेड़ों के घने जंगलों और पेड़ों से घिरा एक विशाल घास मैदान है तथा देश व दुनिया के पर्यटकों के बीच पसंदीदा स्थान है। न्यूज डेस्क, AM न्यूज।